Hey guys, welcome back to our YouTube channel that is SS Institute of Education. This is Ankur Mishra once again standing in front of you to complete my task that I had given you, that is the basic concepts of grammar. As I have already told you about grammar, semantics, and all the basic things, whatever I have taught you in my previous topic. And today, this is my part second, which is coming on this YouTube channel on the beautiful platform that is SS Institute of Education. Firstly, before starting my speech, before delivering something before you, I would like to welcome all of you on this beautiful platform. This platform is one of the beautiful process that provide you the best knowledge, the best talent to become a great in the life, great person in the life. All right, so let's proceed ourselves towards the topic. आइए देखते हैं कि प्रोनाउन के बारे में आज हम सीखेंगे, लेकिन उसके पहले हमारे सामने ये एक बहुत ही प्यारा पिक्चर, रिस्पेक्टेड स्वामी विवेकानंद जी, ये हमारे देश के एक महान व्यक्ति थे। आप सब इनसे भली भांत परिचित होंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इनका एक बहुत प्यारा कोटेशन है जो कि हम सब की लाइफ में क्या करता है, एक राह दिखाता है, एक रास्ता दिखाता है जिस पर हम चलते हैं। और कहना क्या है इस पे, एराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। इन्होंने एक बात कहा था हम सबसे उस समय, इन्होंने बताया कि जागो, उठो और तब तक मत रुको जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो, तब तक आप रुकिए मत। मेहनत कंटिन्यू करिए, परिश्रम करते रहिए और तब तक मत रुकिए जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लें। मुझे पता है अगर कोई भी स्टूडेंट, ऐसा स्टूडेंट जो वास्तव में पढ़ना चाहता है, दैट स्टूडेंट कीप्स अ ब्यूटीफुल गोल इन द लाइफ, a beautiful target in the life that he has to obtain anyhow, जो उसे पाना होता है, उसे अचीव करना होता है और उसका टारगेट होता है, दिस इज द टारगेट ऑफ दैट स्टूडेंट, दैट आई हैव टू गेट इट एट एनी कॉस्ट टू बिकम अ ग्रेट स्टूडेंट इन द लाइफ। हम सब जानते हैं यहाँ जो ये बोल रहे हैं, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड, इनका कहने का मतलब यही है कि विद्यार्थी जीवन जो होता है बच्चों, वो संघर्षशील होता है, संघर्ष से भरा हुआ होता है। इट इज टोटली कंप्लीटली फुल ऑफ स्ट्रगल। स्ट्रगल करना पड़ता है, किसी चीज को इतना आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगर इतना आसान होता तो शायद आज सब लोग एजुकेटेड होते और सब लोग सक्सेस होते। इसमें बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, तप करना पड़ता है, उसके पश्चात ही कुछ ऑब्टेन होता है लाइफ में। जो चीज इन्होंने कहा उससे हम ही नहीं, ऑल द पीपल ऑफ दिस कंट्री ये एक्सेप्ट करता है कि हाँ ये बात सत्य है। मैं ही नहीं, आप सबको इस चीज को मानना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ऐसे ही नहीं महान थे। इनका स्पीच जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये किस टाइप के व्यक्ति थे जिंदगी में अपनी। फिलहाल हम अपने टॉपिक पे आते हैं। इस चीज़ के बारे में हम समझ गए। इस पे एक बात और बोलना चाहेंगे आप सबसे, क्या है जानते हैं आप? उद्यमेन ही सिद्धंत कार्याणि ना मनोरथ है, ना सुविधस प्रविशंत मुख है मृगा। जैसे सोए हुए शेर के मुख में कभी हिरण प्रवेश नहीं करता है, उसे भी अपने आहार के लिए उसके पीछे भागना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार किसी भी चीज की सफलता उद्यमेन यानी परिश्रम से सिद्ध होता है, सोचने से कभी नहीं होता। सोचोगे तो आज भी सोचने में ही अपना टाइम बिता दोगे और आगने वाले समय में, यानी द डे विच इज अबाउट टू कम टू यू, आप उस दिन भी अपने आप को वेस्ट में ही ले जाओगे। क्योंकि क्या हो जाएगा, आप उस दिन भी सोचते रह जाओगे कि टुडे माय सिलेबस इज नॉट कंप्लीटेड, व्हाट आई हैव टू डू नाउ। क्या करना चाहिए, क्या करेंगे, कुछ पता नहीं है। बस सोचने में ही अपना समय बिता रहे हैं। करना तो चाहते हैं बस सोच रहे हैं, बस एक्शन नहीं ले रहे हैं। कंपलसरी तो ये है कि आप इमीडिएटली किसी टॉपिक पे, किसी चीज़ पर आप एक्शन लीजिए।
टारगेट बनाए हो, एक्शन लो, काम करो, सफलता आपके कदम चूमेगी। डेफिनेटली द सक्सेस विल टच योर फेट इफ यू आर डूइंग एवरीथिंग विथ रिस्पेक्ट टू द प्लानिंग के अनुसार अगर सारी चीज़ आपकी चल रही है तो मुझे लगता है कि आपको सफल होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एज मैटर नहीं करता है, नॉलेज मैटर करता है। कितना नॉलेज है आपके पास। आप 12th पास आउट हो गए और आपके 7th और 8th की चीज़ें अगर नहीं आ रही हैं तो 12th पास आउट होने से शायद मुझे नहीं लगता कि आपका कोई इससे फ़ायदा है। आप 7th में और 3rd 4th की चीज़ नहीं जान रहे हो तो शायद 7th में पढ़ना आपके लिए सही नहीं है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जिस क्षेत्र में हैं आपके पास नॉलेज कितना है, ठीक है ना। नॉलेज मैटर करता है। तो चलिए इस चीज़ को ज़्यादा लेंदी ना बनाते हुए हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगर ऐसे ही मोटिवेशन ही देते रहेंगे तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। फिलहाल आज अपने टॉपिक पे हम चलते हैं। दिस इज़ माय पार्ट सेकेंड दैट इज़ गोइंग टू बी अपीयर्ड बिफोर यू। सो मैं स्टार्ट करता हूँ अपने टॉपिक को, अपने लेक्चर को। चलिए आइए देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा बच्चों वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन है और आपको पता है कि प्रोनाउन है। इसके पश्चात हम जानेंगे इसके एग्जाम्पल्स के बारे में, फिर हम जानेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोनाउंस के बारे में, इसके बाद इसके टाइप्स को हम डिफाइन करेंगे, ठीक है ना प्यारे बच्चों। टाइप्स इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स इसका इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि हम सेंटेंस जो भी बोलते हैं, जैसे कि हमको पता है इसका सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, ये सारी चीजें हमको तभी पता चलती है जब हम प्रोनाउन के टाइप्स को पढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस क्या है, इन सब के बारे में हम तभी नॉलेज ले पाएंगे बेटा जब हम प्रोनाउन के टाइप्स को पढ़ेंगे। प्रोनाउन एवरीबॉडी नोज अबाउट प्रोनाउन। जानते हैं कि हम शायद क्लास 4th से इस चीज को सीखना शुरू कर देते, बचपन से सीखते हैं कि प्रोनाउन, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब क्या होता है, इस सब के बारे में नॉलेज होता है। बट आज ऐसे टॉपिक वाइज मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो और आप चीज़ों को एक अच्छी दिशा की तरफ ले जाएं, आप चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ पाएं, इसलिए हम इसको टॉपिक वाइज ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं प्रोनाउन क्या चीज़ है। ठीक, प्रोनाउन के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे डिफिनीशन दिया गया है, ए प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट टेक्स द प्लेस ऑफ ए नाउन इन ए सेंटेंस। प्रोनाउंस रिफर टू ए पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया, बट दे डू नॉट रिपीट द नाउन, instead they replace the noun to make the sentences more concise and easier to understand। अब आपको बता दें, ये थोड़ा लॉन्ग हो गया आप सबके लिए। फिलहाल मैं एक बहुत छोटी सी चीज आपको बताना चाहूंगा, जैसे मैंने ऑलरेडी एक बार बताया था आप लोग को। ए प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन, आर द वर्ड्स विच आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले जो भी आपके शब्द होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, वो होते हैं आपके प्रोनाउन, ठीक है ना। वो आपके क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। एंड हम जानते हैं, देखो आगे क्या है, एग्जाम्पल्स इसका देखते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि इसमें बताया गया है जॉन इज गोइंग टू द स्टोर, ही विल बाई सम मिल्क। हियर ही इज अ प्रोनाउन दैट रिप्लेस नाउन जॉन टू अवॉइड रिपीटिशन, ठीक है ना। जॉन जो है वो रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए। अब जैसे मैंने आपको अब देखिए इसी में है लॉजिक, आपको बता देते हैं। इसका सबसे मेन जो एग्जाम्पल्स है वो होता है बच्चों ही, सी, इट, दे। ही, सी, इट, दे ऐसे टाइप के जो सब्जेक्टिव चीज है, सब्जेक्ट अगर आपको कहीं भी दिख जाए तो आप इस चीज को एक्सेप्ट करिएगा, ये रिलेटेड, दीज टाइप्स ऑफ वर्ड्स आर रिलेटेड टू प्रोनाउन। ऐसे जो शब्द होते हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं, हमारे प्रोनाउन से रिलेटेड होते हैं, संबंधित होते हैं किससे, सर्वनाम से। अब आप जान लीजिए जॉन क्या है। जॉन इज अ नाउन, जॉन जो है नाउन है, ठीक है ना। जॉन किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन का नेम है। तो जॉन इज गोइंग टू स्टोर, अब स्टोर कौन जा रहा है दूध लेने, जॉन जा रहा है। लेकिन अब ये नहीं कहा कि जॉन विल बाई सम मिल्क। अब ऐसा बोलेंगे तो जॉन के बारे में बहुत कुछ हमको एक्सप्लेनेशन मिलेगा, जैसे जॉन बाजार जा रहा है, जॉन बाइक स्टार्ट किया, जॉन मार्केट गया, जॉन एक स्टोर पर गया, स्टोर से जॉन ने मिल्क खरीदा। तो जॉन को रिप्लेस करके जो नेम है, स्पेसिफिक जो नेम है, उसी को रिप्लेस करके ही, सी, इट, दे में क्या कर देते हैं, उसको डाइवर्ट कर देते हैं, ठीक है ना।
ही सी इट देम क्या कर देते हैं उसको बेटा डाइवर्ट कर देते हैं ताकि उस चीज को हम इजी वे में ले जाए, सो दैट दैट कुड बी इजियर फॉर्म, ठीक है ना, वो किस में हो जाए, इजी वे में हो जाए। तो इसीलिए जॉन को रिप्लेस किससे किया गया, ही के साथ। दैट मीन्स ही इज अ प्रॉपर एग्जाम्पल ऑफ प्रोनाउन बिकॉज इट इज द सब्जेक्ट। क्या है ये क्या है बेटा, सब्जेक्ट है, ठीक है ना, बिकॉज इट इज सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है। ऑलराइट, हियर ही इज अ प्रोनाउन दैट रिप्लेसेस द नाउन जॉन टू अवॉइड रिपीटेशन, ठीक है ना, रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए इसको लिखा मतलब यहां पर यूज हुआ है ही का। ऑलराइट, हम सब जानते हैं इस चीज के बारे में। अब चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं क्या है, ठीक है ना, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हमारा क्या है। देखो, द स्टूडेंट्स आर वर्किंग ऑन दियर प्रोजेक्ट, they are very focused. Here they is a pronoun that replaces the noun students, ठीक है ना, वो नाउन को रिप्लेस किस फॉर्म में कर रहा है, स्टूडेंट्स के फॉर्म में क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है। अब देखिए क्या इसका मीनिंग क्या निकल के आ रहा है, स्टूडेंट्स वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, कुछ बच्चे अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। दे आर वेरी फोकस्ड, वे अपने कार्य पर बहुत ज्यादा फोकस है, एक जगह केंद्रित है, ठीक है ना। और इसके बाद हियर दे इज ए प्रोनाउन, यहां पर जो दे है बेटा वो प्रोनाउन है, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ही सी इट दे, ऐसी चीजें अगर दिख रही है सेंटेंसेस में तो हमारा क्या हो जाता है, वो सर्वनाम होता है यानी प्रोनाउन होता है। ऑलराइट, तो इसके बारे में हम देखेंगे। हियर दे इज अ प्रोनाउन दैट रिप्लेसेस द नाउन, ठीक है ना, स्टूडेंट्स। समझ में आ गया इस चीज के बारे में, आगे बढ़ते हैं। चलिए जानते हैं, बिफोर proceeding myself towards the main topic that is types of pronoun, I would like to explain about importance of pronouns। ये बहुत ज्यादा जरूरी है समझना। मैंने कहा था ना इस चीज के बारे में, एक एक टॉपिक इतना बेहतरीन पढ़ाया जाएगा आप लोगों को कि जिसमें आपका डाउट कितना परसेंटेज हो जाएगा, 0%, 1% भी डाउट आपका नहीं रह जाएगा। इसलिए टॉपिक वाइज चलेगा, स्लोली चलेगा, धीरे धीरे पढ़ाएंगे, बट एक एक टॉपिक अच्छे से पढ़ाएंगे ताकि सारी चीजें आपको क्या हो, माइंड में एडजस्ट हो जाए प्रॉपर और परमानेंटली। ऐसा नहीं कि आज पढ़ लिए फिर 10 दिन बाद भूल जाए ना, ऐसा ना होना चाहिए। होना कैसा चाहिए कि परमानेंटली एडजस्ट हो जाए माइंड में। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोनाउन होता है, देखो, अवॉइड रिपीटेशन, रिपीटेशन को अवॉइड करता है। जैसे मैं एक नाम को बार बार नहीं रख सकता, उसी नाम के लिए मैं ही सी इट द ऐसा कुछ यूज करके उसको रिप्लेस कर दूंगा, लेकिन रिपीटेशन बार बार किसी नेम का नहीं होगा। जैसे मैंने ऑलरेडी अभी ऊपर बताया आपको, मैं बार बार नहीं कह सकता कि रोहन बाजार जाता है, रोहन खाना खाता है, ठीक है ना, रोहन स्टोर पर गया, रोहन ने मिल्क खरीदा, उसके लिए एक वर्ड यूज कर देंगे, रोहन गोज टू मार्केट, फिर ही लगा देंगे, ही बाइज सम मिल्क फ्रॉम द स्टोर, ठीक है ना, वहां उन्होंने स्टोर से कुछ दूध लिया, ऐसे यूज करेंगे। तो ही जो है उसको रिप्लेस कर रहा है किस चीज को, रिपीटेशन ऑफ नाउन, नाउन की रिपीटेशन को उसने क्या किया, बदल दिया। अब देखो इसके बाद क्या है, प्रोनाउंस हेल्प अवॉइड रिपीटिंग द नाउन्स, ठीक है ना, इन ए सेंटेंस आर पैराग्राफ, किसी भी पैराग्राफ में या किसी भी नाउन में रिपीटेशन नामक चीज जो होता है उसको अवॉइड कौन करवाता है, हमारा कौन करवाता है, जो हमारे सब्जेक्टिव केस होते हैं वो अवॉइड करवाते हैं, रिपीटेशन नहीं होता है, आपको बता देना है। इसके बाद होता है क्लैरिटी, प्रोनाउंस मेक सेंटेंसेस मोर कंसाइज एंड इजियर टू अंडरस्टैंड। जैसा कि हम सब जानते हैं क्लैरिटी क्या होता है, प्रोनाउंस के माध्यम से हम किसी भी सेंटेंस को बहुत ही इजी मेथड से सीख पाते हैं, समझने में आसानी होती है, ठीक है ना। अगर हम कंसाइज ना करें इस चीज को अच्छे से तो हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा सेंटेंस है वो लंबा जाएगा और उसमें समझने में भी हमको प्रॉब्लम होगी। इससे अच्छा यही है कि इजी वे में जो अंडरस्टैंड करता है तो क्लैरिटी हमको देता है। फिर फ्लो क्या होता है, प्रोनाउंस इंप्रूव द फ्लो ऑफ राइटिंग एंड स्पीच बाय रिड्यूसिंग एबंडेंस। एबंडेंस के बारे में मतलब क्या होता है, ये कम करता है हमारे, ये हमको बोलने में लिखने में इफेक्टिव बनाता है, ठीक है ना, प्रभावित करता है कि हम किसी चीज को कितना प्रॉपर लिख पा रहे हैं और लिखने का तरीका, इसके पश्चात बोलने का मैनर, ये सारी चीजें हम किससे इजी वे में सीखते हैं, ये सीखते हैं प्रोनाउन के माध्यम से। ऑलराइट, तो इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोनाउन यही है हमारा, ठीक है ना, हमारे फ्लो को ये क्या करता है बच्चों, फास्ट करता है, ठीक है। इसके पश्चात हम प्रोसीड करते हैं अपने मेन टॉपिक में, जो हमारा मेन प्रोसेस है जो होता है टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। अब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसी को समझ लिए तो समझो ग्रामर का
हमें लगता है कि आपका 10 to 15% आपका कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि इसी से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। ज़्यादा तो नहीं कहेंगे क्योंकि ये अथाह समुंदर है एक प्रकार से, समझ रहे हो ना। ये छोटी सी एक कैनल के बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, कैनल, नॉट अ रिवर, दैट इज कैनल, ठीक है ना, उसके बारे में अभी बात चल रही है। अभी तो समुद्र बाकी है, उसमें गोते खाना है हमको, ठीक है। आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, प्रोनाउन के प्रकार, ठीक। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमें बताया गया है कितने मेन होते हैं हमारा इसमें, 8, ठीक है ना। 8 जो है हमारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन के 8 मेन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले ऐसे ही फ्लो में देख लेते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन कैसा होता है, ठीक। जो फर्स्ट हमारा है वो है पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड है पॉसेसिव प्रोनाउंस, थर्ड वन इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, एंड फोर्थ वन इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, फिफ्थ वन इज व्हाट इज दैट, रिलेटिव प्रोनाउंस, and the sixth one is indefinite pronouns, and the seventh is here before you, that is interrogative pronouns, and eighth one is reciprocal pronouns, ठीक है ना। लास्ट यही है रेसिप्रोकल्स। इसके बाद कुछ की पॉइंट्स टू मेमोराइज करने के लिए हम आपको बताएंगे, वो लास्ट में बताएंगे आपको, ठीक है ना। चलिए पहला से शुरू करते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। अब आप इस चीज को जान लीजिए, पर्सनल मीन्स टू से समथिंग अबाउट ए पर्टिकुलर पर्सन, समझ रहे हैं आप। टू से समथिंग अबाउट क्या करता है, ये पर्सन के बारे में जो हमको डिफाइन करे, पर्सन यहां है ना। पर्सनल प्रोनाउन मीन्स टॉकिंग अबाउट ए स्पेसिफिक पर्सन, ठीक। उसके बारे में जो बात करें वो पर्सनल प्रोनाउन हो जाता है हमारा। अब देखिए कैसे होता है, इस चीज के बारे में अभी हम बात करते हैं, देखिए कैसे होता है। यहां दिया है पर्सनल प्रोनाउंस रिफर टू स्पेसिफिक पीपल और थिंग्स, स्पेसिफिक लोगों को, स्पेसिफिक चीजों को ये क्या करता है, दर्शाता है, इंडिकेशन देता है। इसमें आपको पता है 2 केस होते हैं बेटा, क्या होते हैं, 2 केस होते हैं, 2 केस होते हैं। तो इसमें पहला जो केस है हमारा बेटा वो होता है सब्जेक्टिव केस, दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस। ध्यान से सुनिएगा, पहला जो होता है सब्जेक्टिव केस, दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्ट कौन है, कर्ता, करने वाला, आपके माध्यम से कौन सा कार्य हो रहा है, यानी वही आप जो हैं, दैट मीन्स यू इज द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। जो कुछ भी किसी के माध्यम से हो रहा है यानी कर्ता, वो सब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। और जिसके बारे में कुछ चर्चा किया जाए, उसके अलावा जो सेंटेंस में बसता है उसके बारे में जो चर्चा किया जाता है उसे ऑब्जेक्टिव केस बोल देते हैं, जिसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। बट इतना जान लो कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का एक डीप रिलेशन होता है एक दूसरे के साथ, ठीक है ना। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का क्या होता है, एक डीप रिलेशन होता है एक दूसरे के साथ। कैसे होता है आप देखिए, सब्जेक्ट नॉमिनेटिव होता है जिसमें आई, यू, ही, सी, इट, वी, दे ये आता है। ऑब्जेक्टिव केस में क्या आता है बेटा, मी, यू, हिम, हर, इट, अस, देम। आई का मी हो जाएगा, यू का यू ही रह जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि सेकंड पर्सन है, पता है आपको ना, सेकंड पर्सन में हमारा यू आता है, तो सेकंड पर्सन करता है, हमको आप बदल नहीं सकते, किसी भी हाल में हम नहीं बदलेंगे, हमको यही रहना है ऑब्जेक्टिव केस में। ऑब्जेक्टिव केस में हमको आप बदल नहीं सकते, क्योंकि कैपेसिटी ही नहीं आपकी बदलने की, बदलेंगे क्या आप। तो ऑब्जेक्टिव केस को आप बदल नहीं सकते। ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। सी का क्या होगा, हर होगा। इट का इट ही रह जाएगा, इट का इट ही होगा। वी का अस हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस। समझ आ गया। सब्जेक्टिव आपका ये है, आई, यू, ही, सी, इट, वी, दे। ऑब्जेक्टिव जो होगा बच्चों होगा मी, यू, हिम, हर, इट, अस, देम, ठीक। ये चीजें हमारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, इतना आप समझ ही गए होंगे। एग्जाम्पल जब समझेंगे तो हमको बेहतरीन तरीके से दिमाग में एडजस्ट हो जाएगा। क्या है देखो, सी इज रीडिंग अ बुक, दैट मीन्स सब्जेक्ट, कैन यू हेल्प मी, ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। सी इज रीडिंग अ बुक, वह किताब पढ़ रही है। सी आ गया, सब्जेक्टिव केस है, यहां है ना। ओ सॉरी यार, क्या, सॉरी, यहां देखते हैं ऐसे, वेयर इज दैट, हाँ ब्लू कलर। सी इज रीडिंग अ बुक, सी इज द सब्जेक्ट हियर, सी क्या है, सब्जेक्ट है। इज रीडिंग अ बुक, ये सब्जेक्टिव केस है, ठीक है ना, ये आपका सब्जेक्टिव केस है। कैन यू हेल्प मी, ये आपका ऑब्जेक्टिव केस है। यहाँ पर किसी भी प्रकार के सब्जेक्ट का यूज नहीं किया गया, जैसा कि हम सब देख पा रहे हैं।
यहाँ पे किसी भी प्रकार का क्या है बेटा, आप देख रहे हैं ना यहाँ पर किसी भी प्रकार का हमारा सब्जेक्ट नहीं यूज किया गया है। कोई भी सब्जेक्ट आप दिखा दीजिए, यू है, यू यहाँ पर है सब्जेक्ट, नाउन है तो सब्जेक्ट है, बट कैन का यूज पहले किया गया है। कैन यू हेल्प मी, ऑब्जेक्टिव केस इसका हो जाएगा, क्योंकि इससे इंडिकेशन क्या मिलता है, ये सी यहाँ पर सब्जेक्ट है। अगर स्टार्टिंग में हमारा सब्जेक्ट होता है तो ये सब्जेक्टिव केस इसको हम बना देते, लेकिन अभी ये हमारा जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है। एग्जाम्पल के माध्यम से आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल के माध्यम से होप आप समझ गए होंगे अच्छे से। चलिए आगे देखते हैं, व्हाट इज दिस हैपनिंग विथ मी। चलिए दूसरा है पॉजिटिव प्रोनाउंस। अब इसके बारे में ध्यान दीजिएगा थोड़ा, ठीक है ना, इसके बारे में क्या करिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये दिखाता है सो ऑनरशिप आर पोजीशन। एग्जाम्पल्स इसका होता है माइन, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, आवर्स, दियर। एग्जाम्पल से द बुक इज हर्स, द बुक इज हर्स, किताब उसकी है। किसकी है, मीन्स एक सब्जेक्ट के बारे में ही बात हो रहा है। सब्जेक्ट किसका, दैट मीन्स सी। हर मतलब सी से रिलेटेड, सी के साथ हर का प्रयोग होगा ना, ही के साथ हिज का होगा। किसी भी सेंटेंस को ले लीजिए, जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, यहां देखिएगा, आप थोड़ा ध्यान दीजिए। यहां देखिए पॉजिटिव में है ना, ऑनरशिप की बात करता हूं। देखो, मैं अपनी पुस्तक पढ़ता हूं, मैं अपनी पुस्तक पढ़ता हूं, ठीक। इसे ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई रीड माई बुक, आई रीड माई बुक, मैं अपनी पुस्तक पढ़ता हूं। यहां अपने के लिए, ऑनरशिप के लिए जो हमने यूज किया है, आई हमारा सब्जेक्ट, उसका यहां पर ऑनरशिप के वर्ड जो हमने यूज किया है वो है माई। आई के साथ माई का यूज जो हुआ है बच्चों, वो हमारा ऑनरशिप यानी पोजीशंस को इंडिकेट करता है। होप आप लोग समझ गए होंगे इस चीज को। फिर से देखिए, यहां पर दिखाया गया है सो ऑनरशिप ऑफ पोजीशन, जो हमारा पॉजिटिव प्रोनाउंस होता है वो दिखाता है। सो क्या इंडिकेट करता है, ऑनरशिप एंड पोजीशन। एग्जाम्पल्स में हमारा जो है वो है क्या, माइन, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, आवर्स, दियर्स। एग्जाम्पल, मेन एग्जाम्पल जो दिया गया है वो है द बुक इज हर्स, किताब उसकी है। आई रीड माई बुक, मैं अपनी पुस्तक पढ़ता हूँ। माई यहाँ पर क्या है बेटा, हमारा माई हमारा जो है पॉजिटिव फॉर्म है, ठीक है ना। आप लोग समझ गए होंगे इस चीज के बारे में। ऑलराइट, पॉजिटिव फॉर्म है हमारा। अब इसके बाद क्या है, दो तीन एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम फिलहाल। देखो, अब इसके बाद आ जाता है माया अपनी पुस्तक पढ़ती है, माया अपनी पुस्तक पढ़ती है, ठीक है ना, माया अपनी पुस्तक पढ़ती है। अब माया के साथ क्या होगा, माया यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है बेटा, ये ध्यान देना। तो हम जानते हैं कि इसके साथ हम क्या लगाएंगे, रीड्स लगाएंगे, इंडेफिनिट के अनुसार। फिलहाल जानते हो ना, सी, सी नहीं लगेगा, सी नहीं लगेगा, सॉरी, फिर से देखते हैं। देखो, माया अपनी पुस्तक पढ़ती है, माया अपनी पुस्तक पढ़ती है, यानी माया रीड्स हर बुक, माया रीड्स हर बुक, ठीक है ना। माया रीड्स हर बुक, माया अपनी पुस्तक पढ़ती है, ठीक है ना। माया क्या करती है, अपनी पुस्तक पढ़ती है। यहाँ पर माया जो है बेटा, दैट इज द सब्जेक्ट, और इसका ऑनरशिप जो हमने हर लगाया यहाँ पर, वो इसका ऑनरशिप यानी पॉजिटिव फॉर्म है, ठीक है ना। ध्यान दिए, ध्यान दीजिएगा इस चीज पे आप लोग थोड़ा सा। देखो, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, एक एक चीज अच्छे समझते हुए चलेंगे, ठीक। आइए इसके बाद दिस बुक इज योर्स, इसको देखते हैं। ये किताब तुम्हारी है, अगर योर का देखें तो दिस बुक इज योर्स, दिस बुक इज योर्स, ये किताब आपकी है या तुम्हारी है, ठीक है ना, ये किताब आपकी है, ठीक। दिस बुक इज योर्स, योर्स लग गया यानी इसका पॉजिटिव फॉर्म है,
और योर्स जो है वो ऑनरशिप को इंडिकेट कर रहा है। जो मैंने किताब किसी को दिया है वो उसकी किताब थी, उसका ऑनर उस पर था, उसका ऑनरशिप उस पर था, ठीक है ना, यानी उसका अधिकार उसकी अथॉरिटी में है वो, तो उसका ऑनरशिप क्या हो जाएगा, योर्स हो जाएगा, यानी इसका पॉजिटिव फॉर्म जो है हमारा क्या है, योर्स है, ठीक है ना। हिज का प्रयोग करेंगे, ही ड्राइव्स हिज बाइक, वह अपनी बाइक चलाता है, ही ड्राइव्स हिज बाइक, वह अपनी बाइक चलाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक तो दिया गया है द बुक इज हर्स, जैसे योर्स है वैसे हर्स यहाँ पे लग गया है, ठीक है ना। द टीम इज आवर्स, द टीम इज आवर्स, टीम हमारा है, द टीम इज आवर्स, समझ गए। अब डियर जो होगा इसके बारे में देखते हैं, फिलहाल इतना समझ में आ गया, देख लीजिए एक बार, इसके बाद डिलीट करते हैं इसको, और अब देखते हैं डियर के बारे में, ठीक है ना। डियर्स क्या होता है, दे रीड दियर बुक, ठीक है ना, वे अपनी पुस्तक पढ़ते हैं, वे अपनी पुस्तक पढ़ते हैं, दे रीड दियर बुक। दे प्लूरल की फॉर्म है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, इसलिए इसके साथ रीड लगा देंगे, रीड्स नहीं लगेगा, ध्यान देना इस चीज पे, रीड्स नहीं लगेगा, केवल रीड लगेगा, ओके। इतना समझ में आ गया, आइए आगे बढ़ते हैं अब हम, ठीक। चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव प्रोनाउंस आप अच्छे समझ लिए। नेक्स्ट जो है हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है देखते हैं, रिफ्लेक्ट बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है ना। ये क्या करता है, एक रिफ्लेक्शन डालता है किस पे, प्रोनाउन के सब्जेक्ट पर, और जो भी वाक्य के सब्जेक्ट होते हैं ही सी इट दे, है ना, ये आपके सब्जेक्ट हैं, उसी पर ये ज्यादा फोकस रहता है। जैसे अब आपको बता दें एग्जाम्पल के रूप में, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ। एग्जाम्पल, सी टॉट हर सेल्फ हाउ टू प्ले पियानो, पियानो कैसे बजाया जाता है वो कौन सिखाया, उसने स्वयं से सिखाया। आई टॉट माई सेल्फ टू यू इंग्लिश, मैंने खुद से आपको इंग्लिश पढ़ाया। तो खुद का जहां पर, यहां पे भी एक प्रकार से समझो आप क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है किसको, ऑनरशिप को। ध्यान दो इस चीज को, माई सेल्फ मतलब खुद के माध्यम से ना, दैट मीन्स द एक्शन वॉट एवर इज डन बाई माई सेल्फ, जो मेरे माध्यम से कार्य हो रहा है वो मेरा दिया हुआ कंटेंट है ना आपको, तो मैं ऑनरशिप में हूं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, देखते हैं फिलहाल, रिफ्लेक्ट बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ये भी क्या करता है, किसी भी वाक्य के सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस्ड रहता है, ठीक है। आइए जानते हैं कैसे। अब आप जानते हैं, यहां पर देखते हैं, ठीक है ना, एग्जाम्पल यहां पर स्टार्ट करते हैं, कुछ आपको बताएंगे। देखो यहां देखो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक। आई स्टडी ग्रामर, आई स्टडी ग्रामर माई सेल्फ, मैं अपने माध्यम से ग्रामर को पढ़ता हूं, आई स्टडी ग्रामर माई सेल्फ, ठीक, मैं अपने माध्यम से ग्रामर पढ़ता हूं, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है देखो, ठीक है ना, आई स्टडी ग्रामर माई सेल्फ। दूसरा अगर देखते हैं, दूसरा क्या है, योर, कहाँ गया, यहाँ है, माई सेल्फ हो गया, योर सेल्फ देखते हैं, यू देखो, यू गो टू द मार्केट योर सेल्फ, योर सेल्फ, आप स्वयं के माध्यम से कहाँ जाते हैं, बाजार जाते हैं। क्या कोई दूसरा आपको ले जाता है, कभी कभी दूसरों के साथ भी चले जाते हैं, ऐसा नहीं है, बट यू गो टू मार्केट योर सेल्फ, आप अपने माध्यम से बाजार जाते हैं, यू के साथ योर सेल्फ लगा दिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है देखते हैं, नेक्स्ट हमारा जो है उसको देखते हैं। आइए अब आगे क्या बता रहा है, हिम सेल्फ के बारे में, ठीक है ना। हिम सेल्फ क्या होता है देखो, हिम सेल्फ को बताएंगे, समझ में आ रहा है ना। अब देखो, ही सॉल्व्स मैथ्स हिमसेल्फ,
वो अपना दिमाग यूज करके क्या करता है, मैथ को सॉल्व करता है। ही सॉल्व्स मैथ्स हिमसेल्फ, वो मैथ अपने तरीके से सॉल्व करता है। ठीक है ना, समझ में आ गया। आगे देखते हैं, एग्जाम्पल सहित लेके चल रहे हैं सेंटेंस के साथ, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। बाकी यही सारी चीजें तो यही कंफर्म हो जा रहा है। ठीक है ना, एक एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत अच्छा दिया गया है, सी टॉट हर सेल्फ हाउ टू प्ले द पियानो। ठीक है ना, आइए, इट्स है नहीं, इसके बाद क्या है हमारा, यहां पर आते हैं ना, इट्स सेल्फ। ठीक है ना, आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। लॉयन, लॉयन कैप्चर्स इट्स कैप्चर इट्स प्रे इटसेल्फ। ठीक है ना, लॉयन कैप्चर्स इट्स प्रे, प्रे माने यहां पर होता है शिकार, इटसेल्फ, शेर जो है वो शिकार अपने तरीके से करता है, अपने माध्यम से करता है। ठीक है ना, लॉयन कैप्चर इट्स प्रे इटसेल्फ। ठीक है ना, तो यहां पर क्या लग गया, इटसेल्फ हो गया। रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये, जान लेना। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में इटसेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, ये सब आते हैं, सेल्फ लगा रहता है। ठीक है ना, ध्यान देना इस चीज को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा, ये हो गया। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, आवर सेल्व्स, आवर सेल्व्स। ठीक है ना, नेक्स्ट क्या है, आवर सेल्व्स, ध्यान देना इस चीज को, आवर सेल्व्स। वी प्ले क्रिकेट, we play cricket on the ground, on the ground ourselves। ठीक है ना, हम खुद से क्रिकेट खेलते हैं, मैदान में खुद से क्रिकेट खेलते हैं। ठीक, वी प्ले क्रिकेट ourselves। ठीक है ना, समझ गए, वी प्ले क्रिकेट ourselves, ourselves भी हो गया, themselves। देखो रिफ्लेक्ट यही है आपका, दे स्टडी ग्रामर फॉर देमसेल्व्स, वे स्वयं के लिए क्या पढ़ते हैं, ग्रामर पढ़ते हैं। ठीक, देमसेल्व्स। तो हमने अभी जस्ट आपको इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दी है, थोड़ा क्लास बड़ा होगा, ये एग्जाम्पल सहित आपको लेके चलेंगे विथ सेंटेंस। ठीक है ना, तो हम जानते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है जो रिफ्लेक्ट करता है बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। फिर से समझ लो, इसमें एग्जाम्पल्स हमारा जहां कहीं भी आपको माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, आवर सेल्फ, ठीक है ना, देम सेल्फ, ऐसे सेंटेंस में ऐसे वर्ड अगर आपको कहीं भी दिख रहे हैं बच्चों, तो आप समझ लीजिएगा वो जो है हमारा किसके कैटेगरी में है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के कैटेगरी में रखा गया है। ठीक, ऑलराइट। चलिए, ये एग्जांपल मैंने आपको जस्ट बताया था अभी थोड़ी देर पहले, बट आइए मेन चलते हैं इसके बाद। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये क्या होता है, पॉइंट आउट स्पेसिफिक थिंग्स आर पीपल। ये स्पेसिफिक पर्सन क्या क्या निकालता है, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट निकालता है, उसके कुछ खासियत को बताता है। ठीक, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है हमारा, वो किसी स्पेसिफिक व्यक्ति का कोई स्पेसिफिक पॉइंट हमको बताता है। ऑलराइट, देखते हैं क्या। जैसे एग्जांपल्स में हो गया दिस दैट दीज दोस, एग्जांपल दिस इज माय फेवरेट बुक, यह मेरी सबसे फेवरेट किताब है, पसंदीदा किताब है। ठीक, यह मेरी सबसे पसंदीदा किताब है, एग्जाम्पल है। ठीक है ना, आप देखते जाइएगा। अब इसके बाद एग्जाम्पल कुछ और ले लेते हैं विथ ग्रीन कलर। देखो डिमॉन्स्ट्रेटिव में क्या होता है, दैट इज योर बुक, वो तुम्हारी किताब है। दैट जो है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, डिमॉन्स्ट्रेटिव को। ठीक, दीज आर माई पेन्स, ये मेरी कलम है। ठीक, ये मेरी कलम है, दीज आर माई पेन्स। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, समझ गए, देख लो एक बार। दिस दैट इज योर बुक, दिस के बारे में यहां पर बताया गया है, दैट इज योर बुक,
एंड दीज आर माई पेन्स, ये मेरी कलम है। तो दीज और दैट जो है वो हमारा क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव है। क्या है बेटा, डिमॉन्स्ट्रेटिव है, ठीक है ना। तो हमारा वो डिमॉन्स्ट्रेटिव है। आगे चलते हैं, एक एग्जाम्पल और बताते हैं आपको। आगे चलते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ, फिर प्रोसीड करते हैं अपने आप को। क्या है, दोज है। दोज बुक्स आर योर्स, दोज बुक्स आर योर्स, दोज बुक्स आर आवर्स, ये किताबें हमारी है या वे किताबें हमारी है। कहीं भी आपकी सारी बहुत सारी किताब रखा है, क्लास का सारा कलेक्शन है। जैसे मान लो एक टीचर ने आप सबका नोट्स लिया और उसने चेक किया, इसके बाद एक टेबल पे रख दिया। इसके बाद आप लोगों से कहा कि अब आप इसको ले लीजिए, तो आप किसी से बोल दोगे ना, दोज आर आवर बुक्स, प्लीज टेक देम हियर, ठीक है ना। तो दोज आर आवर बुक्स, वह हमारी किताबें हैं। अब समझ में आ गया होगा अच्छे से आपको, एक एक चीज आपको एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, ठीक। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अपने आप को बढ़ाते हैं फिलहाल। हाँ, चलो देखते हैं आगे क्या है। रिलेटिव प्रोनाउंस। अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है, इसके वर्ड से हम समझ सकते हैं। रिलेटिव मतलब टू इंडिकेट द रिलेशन, ठीक है ना, किसी चीज के संबंध को दर्शाया जाए, ऐसे चीजें क्या होती है, हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो जाती है। ऑलराइट, तो इंट्रोड्यूस करवा रहा है क्या, इंट्रोड्यूस रिलेटिव क्लॉजेस एंड कनेक्ट देम टू द मेन क्लॉज। जैसे एग्जांपल्स हमारा है हु, हुम, हुज, व्हिच, दैट। हु और दैट का एक ही चीज का मतलब होता है बच्चों, लेकिन एक बात ध्यान से समझ लेना मेरा। हु जो होता है दैट इज स्पेसिफिक यूज फॉर लिविंग थिंग्स एंड दैट इज यूज फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, बट समटाइम्स दैट इज ऑल्सो यूज विद द लिविंग थिंग्स, ठीक है ना। ऐसी चीजें जो स्पेसिफिक, जो मतलब अभी जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं हमको है, तो लिविंग थिंग्स, बट उसका इंटीग्रेशन हम दैट के साथ कर सकते हैं। ध्यान देना इस चीज को, ठीक। अब आइए सबके बारे में एग्जाम्पल थोड़ा सा देखते हैं। आइए रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में देखते हैं, ठीक है ना बच्चों। आइए, द टीचर हु ग्रेडेड द पेपर्स इज स्ट्रिक्ट, ठीक है ना। यहां हु जो है हमारा क्या है, हु जो है हमारा रिलेटिव प्रोनाउंस है, ठीक है ना। द टीचर हु ग्रेडेड द पेपर्स इज स्ट्रिक्ट, जो टीचर ने पेपर को बनाया है, जिसने गाइड किया है, ठीक है ना, जिसने मार्किंग किया है, वो क्या है, स्ट्रिक्ट है। हाँ, बहुत ही तेज है, इतना आसानी से नंबर नहीं देगा वो। चलो देखते हैं, अब अपने तरीके से इसको एक्सप्लेनेशन देते हैं हम, ठीक। रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में आइए देखते हैं यहाँ। दिस इज द पर्सन हु सजेस्ट मी टू स्टडी एट होम। यह वह व्यक्ति है जो मुझे सजेस्ट करता है, सजेशन देता है कि घर पे पढ़ाई करो। तो यहाँ पर कौन सजेस्ट करता है, यहाँ पर देखो एक पर्सन है जो हमको सजेस्ट कर, जो यहाँ वर्ड हमने यूज किया जो, यानी उसी का ये जो हु आ गया यहाँ पर बेटा, हु किसका इंडिकेशन कर रहा है, हमारा रिलेटिव प्रोनाउन का। यानी जो पर्सन हमको एडवाइस दे रहा है, सजेशन दे रहा है पढ़ने के लिए बच्चों, ठीक है ना, सजेशन दे रहा है पढ़ने के लिए, वो एक व्यक्ति है हु सजेस्ट्स में स्टडी एट होम, पढ़ने के लिए जो मुझे सजेशन दे रहा है, ठीक है ना। हु लगा दिए, हु मतलब रिलेटिव प्रोनाउन। अब आते हैं होम का एक एग्जांपल देखते हैं। देखो होम, अब होम का देखते हैं, ठीक है ना, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन होम को देखते हैं। होम डू यू वांट टू टीच, देखो, या ऐसे नहीं लेते हैं, आपके लिए थोड़ा इजी वे में ले लेते हैं, ठीक है ना। देखो whom do you want to reach, ऐसा नहीं लेते। देखो that is the student whom you want to teach, यह वही विद्यार्थी है जिसे आप पढ़ाना चाहते हो। जो जिसे है, जिसे जो वर्ड हमने यूज किया इस सेंटेंस में, इस वाक्य में, वो हमारा क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन से, जो रिलेट कर रहा है हमारे किससे, वर्ड को सेंटेंस से रिलेट कर रहा है, ठीक, सब्जेक्ट के रिलेशनशिप को बता रहा है। ऑलराइट,
दैट इज द स्टूडेंट whom you want to teach. वो वही विद्यार्थी है जिसको आप पढ़ाना चाह रहे हो, ठीक। whom do you want to teach, जो यहाँ पर हमारा whom है बेटा, वो हमारा किसका काम कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउंस का काम कर रहा है। ऑलराइट, चलो आगे देखते हैं। whom हो गया, whose, आगे देखते हैं, देखो whose, हाँ ये ऐसे ही हो जाएगा, whose book is this, ये थोड़ा इंट्रोगेटिव में आ जाएगा, बट whose का यूज हम बता दे रहे हैं आपको। whose book is this, ये पुस्तक किसकी है, ठीक है ना, इंट्रोगेटिव में आ जाएगा, ठीक। whose book is this, तो whose जो है हमारा रिलेट कर रहा है किसी व्यक्ति, यानी इसमें एक चीज हिडन है आपका। whose मतलब कोई व्यक्ति है जिसका किताब जो है क्लास में खो गया है, उसके बारे में चर्चा हो रही है कि whose book is this, ये किताब किसकी है। तो जब हम उसका हैंड्स अप करके दिखाए उसको, तो वो बताया कि ये किताब मेरी है। दैट मीन्स आई वहाँ पे, यानी मैं, वहाँ पर हाइड है, ठीक है ना, वहाँ पर क्या है, वो हाइड है। तो हम इसका यहाँ हुज जो है आई को रिलेट कर रहा है, ठीक, तो रिलेटिव प्रोनाउन हुज हो जाएगा हमारा। समझ में आ गया होगा फिलहाल आपको। आगे चलते हैं, इसके बाद हमारा विच है, ठीक है ना। दैट इज अ बुक, दैट इज द बुक, यह वही किताब है, ठीक है ना। which you wanted to get, which you wanted to get, ये वही पुस्तक है जिसे आप पाना चाहते थे। That is the book which you wanted to get, ये that उस बुक के लिए इंडिकेशन है, ध्यान देना इस चीज को। ये that जो है उस बुक के लिए इंडिकेशन दे रहा है, और यहाँ पर which जो हमने लगाया है बेटा, वो you को रिलेट कर रहा है, जो किताब मतलब वो पाना चाहता था, उससे रिलेशन करवा रहा है, ठीक है ना, रिलेशन करवा रहा है, रिलेट करवा रहा है। तो इसको हम जानते हैं कि which का प्रयोग भी हमारा रिलेटिव प्रोनाउंस में होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। देखो दैट का प्रयोग अब जानेंगे। दैट का प्रयोग हम जानेंगे, ठीक है ना। ये थोड़ा सा क्या है ना, कलर दूसरा लेते हैं, ब्लू कलर आपके लिए चूज करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद दैट का प्रयोग हम जानते हैं, ठीक है ना। द यूट्यूब इज अ चैनल, यूट्यूब एक चैनल है, ठीक है ना। द यूट्यूब इज अ चैनल that helps you to get the content, YouTube एक ऐसा चैनल है जिसके माध्यम से हम कुछ कंटेंट को क्या कहते हैं, पाते हैं, जिसके माध्यम से हमें कुछ कंटेंट मिलता है, ठीक। तो दैट का प्रयोग यहाँ पर क्या हो गया, यूट्यूब को रिलेट कर रहा है, तो रिलेटिव प्रोनाउंस हो गया, ठीक, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद आता है हमारा एग्जाम्पल, एक बार फिर से देख लीजिएगा आप लोग। एग्जाम्पल बहुत कंपलसरी है, ध्यान देना इस चीज के बारे में। यहाँ पर दिया गया है, द टीचर हु ग्रेडेड द पेपर्स इज स्ट्रिक्ट, ठीक। टीचर ने जो पेपर बनाया, जो मार्किंग किया उसने, वो बहुत स्ट्रिक्ट टीचर है, ठीक। इसके बाद सिक्स्थ वन क्या है हमारा, इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट मतलब क्या होता है, विच इज नॉट डेफिनिट, मतलब निश्चित नहीं है, इनडेफिनिट है, ठीक है ना। ये क्या करता है, रिफर टू नॉन स्पेसिफिक पीपल आर थिंग्स, एग्जाम्पल समवन, एनीवन, नोबडी, एवरीथिंग, ऑल, सम, ठीक है ना। ऐसा चीज है जिसे यहाँ एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है इसका, देखो, समवन इज एट द डोर, समवन इज एट द डोर, कुछ लोग वहां दरवाजे पर खड़े हैं, ठीक। दरवाजे पर कौन खड़ा है, कुछ लोग हैं जो दरवाजे पर खड़े हैं, तो समवन जो है हमारा क्या है,
इनडेफिनिट प्रोनाउंस है, क्योंकि इसके बारे में कोई जानकारी नहीं कि दरवाजे पे कौन खड़ा है, एक्चुअल में कौन खड़ा है, ठीक, ये नहीं पता है। चलो फिलहाल आगे देखते हैं। और भी सब बहुत सारे एग्जाम्पल है। एनीवन इज कॉलिंग यू, कोई आपको बुला रहा है, दैट पर्सन इज ऑल्सो नॉट डेफिनिट, कौन आपको बुला रहा है, ठीक। आगे है नोबडी इज परफेक्ट फॉर राइटिंग अ लेटर, ठीक है ना, नोबडी इज परफेक्ट फॉर राइटिंग अ लेटर, कोई लेटर लिखने में सक्षम नहीं है, ठीक है ना, तो नोबडी उसके लिए लगा दिया। इसके बाद आता है इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, 7वां है हमारा। इंट्रोगेटिव में होता है यूज टू आस्क क्वेश्चंस, इसका प्रयोग हम ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पूछने में करते हैं। एग्जांपल्स हु, हुम, हुज, व्हिच, व्हाट, ठीक है ना, हु इज कमिंग टू द पार्टी, पार्टी में आज कौन आ रहा है, ऐसे जितने भी आपके इस तरीके से जहां हु, हुम, हुज, व्हिच, सॉरी, ऐसी चीजें अगर आपको दिख जाएं, फिलहाल देखना हु, हुम, हुज, व्हिच, दैट, व्हिच, व्हाट, अगर ऐसी चीजें आपको कहीं भी स्टार्टिंग में सब्जेक्ट के पास में या सब्जेक्ट के पहले दिख रहा है, तो आप जान जाना दैट टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर रिलेटेड टू इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, ठीक है ना। आगे देखते हैं हमारा 8th वन इज रेसिप्रोकल, ये लास्ट है, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, ठीक है ना, लास्ट है इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक। इंडिकेट द म्यूचुअल रिलेशनशिप आर एक्शन, एग्जाम्पल्स ईच अदर, वन अनदर, एग्जाम्पल है, देखो क्या है, दे हेल्प ईच अदर विद द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट बनाने में वे एक दूसरे की क्या करते हैं, सहायता करते हैं, ठीक, तो दैट इज अ रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, ठीक। कुछ की पॉइंट्स टू रिमेंबर है यहाँ पर, देखो, प्रोनाउंस रिप्लेस नाउन्स टू अवॉइड रिपीटेशन एंड मेक सेंटेंसेस मोर कंसाइज, each type of pronoun has a specific role and uses in sentence, proper use of pronouns ensures clarity and grammatical क्या है, correctness and communication, ठीक है ना। तो इन सब के बारे में हमको पता ही है, इसका एग्जांपल्स क्या है ये सब आप जानते ही हैं। फिलहाल रेसिप्रोकल प्रोनाउंस ज़्यादा हार्ड नहीं है, जो हार्ड था उसके बारे में हमने लेक्चर दे दिया। फिलहाल इस चीज़ के बारे में अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ से। फिलहाल वीडियो आपका तो ऑलरेडी अपलोडेड होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो एट लास्ट आई वुड लाइक टू से लॉट ऑफ थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।